हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल D2 एग्रीकल्चर पर। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 जो कि आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, करनाल बंट इज़ अ डिसीज़ ऑफ। दोस्तों, बताना है कि करनाल बंट जो डिसीज़ है वो कौन से क्रॉप में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीट। ओके दोस्तों थोड़ा सा करनाल बंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो करनाल बंट को पार्शियल बंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक फंगल डिसीज़ है। ओके, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, नियोओशिया इंडिका। ओके दोस्तों, एंड इसको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट कौन किया था, इसको मित्रा ने 1931 में रिपोर्ट किया था। करनाल बंट को वीट का कैंसर भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, करनाल बंट को वीट का कैंसर भी कहा जाता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, इसको क्वारंटाइन इम्पोर्टेंट डिसीज़ कहा जाता है। ओके दोस्तों, याद रखिएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वॉज। दोस्तों, बताना है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कौन था। ओके दोस्तों, मतलब फर्स्ट डीजी बताना है ICAR का कौन है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर BP पाल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज स्टार्टेड इन 1960। दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि कौन सा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो 1960 में स्टार्ट हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, UP एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइन ब्रेक्स आर प्लांटेड इन ऑर्चर्ड्स टू वर्ड। दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि वाइन ब्रेक जो है ऑर्चर्ड में कौन सी डायरेक्शन में लगाते हैं, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, नॉर्थ वेस्ट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CFTRI इज सिचुएटेड एट। दोस्तों, बताना है कि CFTRI कहाँ स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन A इज राइट। ओके, CFTRI क्या है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि मैसूर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज ग्रोन इन ऑल सीजन। दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा क्रॉप है जो ऑल सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, मेज। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईली हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर इज। दोस्तों, बताना है यहाँ पर कि हाईली हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर कौन सा है। दोस्तों, ऑप्शन B इज राइट आंसर, अमोनियम नाइट्रेट। हाईली हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर में कौन सा फर्टिलाइजर आ जाता है दोस्तों, तो ये आता है आपका जितने भी नाइट्रेट फर्टिलाइजर है वो हाईली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जिसमें से अमोनियम नाइट्रेट जो है सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो कि स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन किए जाए कि लिस्ट हाइग्रोस्कोपिक नेचर के फर्टिलाइज़र कौन सा होता है, तो वो होता है आपका पोटेशियम फर्टिलाइज़र। ओके दोस्तों, क्योंकि जो पोटेशियम फर्टिलाइज़र होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर के नहीं होते हैं, इसलिए इसे लिस्ट हाइग्रोस्कोपिक नेचर के फर्टिलाइज़र कहा जाता है। ओके दोस्तों, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेन एंड चिकन डिसऑर्डर इन ग्रेप्स इज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ। दोस्तों, बताना है कि हेन एंड चिकन डिसऑर्डर ग्रेप्स में किसकी डिफिशिएंसी से होता है। ओके, तो ये होता है बोरान की डिफिशिएंसी से। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रॉक्स फाउंड द ओवर द लार्जेस्ट सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोब्स आर। दोस्तों, बताना है कि रॉक्स से है लार्जेस्ट सरफेस एरिया में कौन सा रॉक्स पाया जाता है। ओके, तो आंसर है ऑप्शन B, कौन सा, अग्नियस रॉक्स। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक कैन बी फॉर्म। ओके, बताना है कि मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है कहाँ से फॉर्म होता है। तो ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, सेडिमेंट्री और अग्नियस रॉक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द साइंस
ऑफ स्टडी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज। दोस्तों बताना है कि वहाँ साइंस जिसमें अर्थ क्रस्ट का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जियोलॉजी। ओके, एंड अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो मिनरोलॉजी का मतलब क्या होता है। मिनरोलॉजी मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें मिनरल्स का अध्ययन करेंगे। मिनरोलॉजी में उसका मिनरल्स केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, इसको मिनरोलॉजी कहते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी इसमें रॉक्स एंड वो कैसे फॉर्म होता है इसका अध्ययन करते हैं, इसको पेट्रोलॉजी कहते हैं। ओके दोस्तों, एंड नेक्स्ट है क्रिस्टलोग्राफी। ओके, क्रिस्टलोग्राफी इसको इसमें क्या अध्ययन करते हैं, इसमें क्रिस्टल सॉलिड के एटम्स का अरेंजमेंट का अध्ययन करते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट रेजिस्टेंस मिनरल्स इज। दोस्तों बताना है कि मोस्ट रेजिस्टेंट मिनरल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वार्टर्स। क्वार्टर्स का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इसका फॉर्मूला है SiO2। ओके, SiO2। ओके दोस्तों, याद रखना सभी। एंड फील्ड स्पार का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है K2O AlO3 6iO2। ओके दोस्तों, एक बार मैं और दोहरा देता हूँ, K2O AlO3 6SiO2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल साइज ऑफ सिल्ट। सिल्ट का पार्टिकल साइज बताना है दोस्तों। तो सिल्ट का पार्टिकल साइज क्या हो जाता है, ये होता है 0.02 से 0.002। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके दोस्तों, एंड जो ऑप्शन बी है वो किसका है, 0.02 से 0.2 जो है ये फाइन सैंड का है, फाइन सैंड का। ओके, फाइन सैंड का है। एंड ऑप्शन सी की बात करें तो 0.2 से 2 जो है एक कोर्स सैंड का होता है, कोर्स सैंड का होता है। ओके, एंड ये जो होता है क्ले का है, लेस देन 0.002 जो है क्ले का पार्टिकल साइज है। ओके दोस्तों, याद रखना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्टिकल डेंसिटी ऑफ सॉइल्स। सॉइल का पार्टिकल डेंसिटी क्या होता है ये बताना है। तो पार्टिकल डेंसिटी निकालते कैसे हैं ये पता है आपको, ये निकालते हैं वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स को, इससे निकालते हैं पार्टिकल डेंसिटी सॉइल का। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके दोस्तों, इसको याद रखना, इसका यूनिट को याद रखना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके दोस्तों, अगर ये है सॉइल का। ओके, उसके बाद अगर ऑर्गेनिक सॉइल की बात करें तो ऑर्गेनिक सॉइल का कितना होता है, 2.1 से 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके दोस्तों, एंड ऑर्गेनिक मैटर की बात करें तो 1.1 to 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ओके दोस्तों, अगर पार्टिकल डेंसिटी को और अगर डीप में जाए तो इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकल डेंसिटी को इसको बोलते हैं ट्रू डेंसिटी भी बोलते हैं, रियल डेंसिटी भी बोलते हैं, या ग्रैंड डेंसिटी भी बोलते हैं, या एब्सोल्यूट डेंसिटी भी कहते हैं। ओके दोस्तों, अगर पार्टिकल डेंसिटी जो है कम है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करने की आवश्यकता पड़ती है ना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिडिटी इन सॉइल ड्यू टू। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि सॉइल में एसिडिटी किसके कारण होता है। तो ये होता है आपके ऑल ऑफ दिस, एल्यूमिनियम, आयरन एंड मैग्नीज, ये तीनों के कारण ही एसिडिटी होता है सॉइल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सॉइल बाय। दोस्तों बताना है कि जो एसिड सॉइल्स है उसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं ऑप्शन बी, लाइम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्जन वैल्यू ऑफ के क्या है दोस्तों, यहाँ पर के जो है का पोटेशियम है। ओके, पोटेशियम फर्टिलाइजर है, तो इसका कन्वर्जन वैल्यू बताना है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसका होता है %K इक्वल टू %K2O इंटू 0.83 एंड %K
इक्वल टू परसेंट के इंटू 1.20, ये दोनों होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेसिफिक हीट यूनिट ऑफ सोइल। दोस्तों सोइल का स्पेसिफिक हीट बताना है, हीट यूनिट बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है 0.2 होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फॉर्मेशंस जेनेटिक मटेरियल, ओके, यूजिंग इंफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डीएनए टू कंस्ट्रक्ट mRNA इज। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि डीएनए से जो mRNA का फॉर्मेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके दोस्तों, मतलब वहाँ प्रोसेस जिसमें डीएनए से mRNA का कंस्ट्रक्शन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम mRNA टू प्रोटीन इज नोन एज। दोस्तों बताना है कि जो mRNA से प्रोटीन का जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है उसको क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ओके, ट्रांसलेशन बोलते हैं। अगर ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है दोस्तों, ये पता है आपको, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये अपोजिट होता है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन बोल रहा हूँ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ओके, मतलब mRNA से अगर डीएनए में फॉर्मेशन हो रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनोटाइप रेशियो ऑफ डाईक्रॉस हाइब्रिड इज। दोस्तों बताने कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 9:3:1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है, ए टॉल पी प्लांट DD एंड अ टॉल पी प्लांट कैपिटल D स्मॉल d हैव व्हाट इज कॉमन। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जो एक टॉल प्लांट है पी का, जिसका फिनोटाइप दिया है कैपिटल D एंड टॉल पी प्लांट एक और दिया है जिसका कैपिटल D फिनोटाइप दिया हुआ है, तो इसमें बताना है कि कौन सा कॉमन है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन से ही समझ आ जा रहा है, इसका फिनोटाइपिक जो दिया हुआ है वो सेम है, इसका भी फिनोटाइपिक सेम है, मतलब जो कैपिटल D और कैपिटल D सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिनोटाइप ही सेम है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म इन वन साइकिल ऑफ मियोसिस। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, मियोसिस का बात किया है यहाँ पर, तो मियोसिस में कितने सेल का फॉर्मेशन, कितना डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, तो कितना होता है, 4, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर माइटोसिस की बात करें तो कितना होता है उसमें डॉटर सेल का फॉर्मेशन, उसमें 2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सेल ऑर्गेनेल्स इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। दोस्तों बताना है यहाँ पर जो कौन सा ऑर्गेनेल्स, सेल के कौन से ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइबोसोम। ओके दोस्तों, राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाया जाता है। ओके दोस्तों, जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसमें जो राइबोसोम जो है 80S साइज एंड 70S साइज का पाया जाता है राइबोसोम जो है, एंड प्रोकैरियोटिक में ओनली 70S का साइज वाला राइबोसोम पाया जाता है। ओके दोस्तों, अगर अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है ना, एंड गल्जी बॉडी क्या करता है, सेल वॉल का फॉर्मेशन में सपोर्ट करते हैं। ठीक है, गल्जी बॉडी जो है, एंड क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसमें एक्चुअल साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस का ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। ओके, एक्चुअल साइड है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉसिंग बिटवीन F1 एंड रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट इज नोन एज। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि जो F1 है उसको रिसेसिव पेरेंट से जब क्रॉस करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं उसको टेस्ट क्रॉस। ओके दोस्तों, एंड बैक क्रॉस किसको बोलते हैं, बैक क्रॉस में जब F1 को उसके आइदर ऑफ इट्स पेरेंट, दोनों में से कोई पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं तो उसको बैक क्रॉस बोलते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
phenotypic and genotypic ratio in case of incomplete dominance is। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो है, किसके केस में बताना है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में बताना है। तो क्या रहता है इसमें, सेम रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेंडेंसी ऑफ अ जीन टू स्टे टुगेदर एंड ट्रांसपोर्ट इन द सेम फॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज नोन एज। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है लिंकेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टर्म म्यूटेशन वाज गिवन बाय, जो म्यूटेशन टर्म है उसको कौन दिया था, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूगो डी व्रिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ड्यूरिंग, दोस्तों बताना है कि क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैचिटेन में क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टेज ऑफ डीएनए सिंथेसिस इज, कौन सा स्टेज में डीएनए सिंथेसिस होता है ये बताना है हमें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एस फेज। ओके दोस्तों सभी क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। ओके, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 बनाऊंगा जिसमें अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।